एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट है जो कि बोर्ड के द्वारा आई है, और ये वीडियो आप लोगों के बोल सकते हैं मैसेजेस कमेंट की वजह से बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों का इस पर डाउट था कि क्या सच में जो है नई ब्लूप्रिंट नई सिलेबस जो है जारी होने वाली। दो डाउट है, नई सिलेबस नई ब्लूप्रिंट, तो कंप्लीट आपकी डाउट को जो है क्लियर कराने वाला। तो बस वीडियो को अंत तक देखना और पूरी चीजों को फॉलो करना। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 सालों से 10वीं बोर्ड एग्जाम की एकदम सटीक क्वेश्चंस, एकदम कंफर्म क्वेश्चंस, एकदम गारंटी के साथ, एकदम बोल सकते इतना विश्वास के साथ क्यों बोल पाता हूं, सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट की वजह से। उस ब्लूप्रिंट को मैं अच्छे से समझ गया हूं, तो मुझे चीजें अच्छे से पता चल जाती कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करके। तो आप लोगों को भी वो ब्लूप्रिंट वाली कहानी पूरा बताऊंगा। आगे ब्लूप्रिंट भी कैसे समझना है वो पूरी चीजें अगले वीडियो के द्वारा बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगली एक और चीज है, मैं बता दूं आप लोगों को, हमारी न्यू ऐप बन गई है आपकी पढ़ाई के लिए, जहां पर आप लोग चाहो तो कोर्स खरीद करके पढ़ाई कर सकते हो, या तो जितनी भी वीडियोस आएगी अगर उसके पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको एक जगह पे मिलेगी, वो हो गया हमारी ऐप पर। ब्लूप्रिंट भी वहीं पर मिलेगा, पूरी सिलेबस वहीं पर मिलेगा, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। अभी भी पुरानी सिलेबस डली हुई है, वो जा करके आप लोग देख सकते हो, पूरी बुक के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो 11th 12th वाले हो तो भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में दो टॉपिक पर, सिलेबस और ब्लूप्रिंट के बारे पर। तो देखो यहाँ पर हमारी बुक आज की जो वीडियो किस पर बेस्ड है बच्चों, पूरी तरीका से न्यूज पर है ना, पेपर पर है, जो कि 13 जून का है। मैं वीडियो बनाने में लेट हूं क्योंकि अभी व्यस्तता चल रही इधर उधर से बहुत ज़्यादा, इस वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नई शिक्षा सत्र से 11वीं और 12वीं की गणित में भी होंगे प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट सिलेबस के लिए कोई हेडलाइन, फिलहाल हेडिंग नहीं है, हेडलाइन नहीं है, आगे हम लोग को दिया है उसके बारे में यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ होने जा रहा है, अब तक केवल गणित को छोड़कर अन्य विषयों में यह व्यवस्था थी, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क वाला गणित में नहीं दिया जाता था, गणित के सीधे सीधा 100 नंबर का पेपर होता था, बट यहाँ पर अब गणित में भी प्रोजेक्ट वर्क होगा, मतलब 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर का क्या होगा, प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट पेपर होती है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, वो होगी। क्लियर है, ये होगा बोल रहे हैं अब। और एक और चीज अपडेट होने वाली है, देखो सभी विषयों में 5 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 5 अति लघुत्तरी होंगे, मासीमा बना रहा है नई शिक्षा नीति के अनुरूप नया ब्लूप्रिंट। तो देखो यहाँ पर नई ब्लूप्रिंट के जिक्र हो रहे थे। हाँ जी हाँ बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, कक्षा देखो, कक्षा कहाँ से भाई, कक्षा देखो यहाँ से स्टार्टिंग में लिखा है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विषयों का ब्लूप्रिंट बदल रहा है। मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक का ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से बच्चों आप लोगों को बदल जाएगा। पूरी तरीके से बोलने का मतलब ये कि अब ये हम देखे नहीं है क्या चेंजेस हो रहे, क्या है। अब देखो ब्लूप्रिंट से क्या पता चलता है, ब्लूप्रिंट से ये पता चलता है कि कौन से पार्ट से कितने नंबर की प्रश्न जो है आना है, ये पता चलता है। तो वो अब बदला जा रहा है क्योंकि वही बार बार हो रहा था, है ना। तो ब्लूप्रिंट तो चेंज हो रही, इस चीज की कंफर्मेशन हमें स्टार्टिंग से ही पता चल गई न्यूज के थ्रू ना। अभी फाइनल नोटिस बोर्ड के द्वारा जारी नहीं हुआ, जैसे ही फाइनल नोटिस आएगा पहली वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट वाली डाउट क्लियर हो जाएगा, आपने कहीं से भी वीडियो देखे होंगे तो वो सत्य है, ठीक है। ब्लूप्रिंट के बारे में, मतलब ब्लूप्रिंट चेंज हो रही है। अब आगे देखेंगे 12वीं में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहा है, 11वीं और 12वीं में। देखो 11वीं और 12वीं में क्या होता था, वो सीधा सीधा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता था। अब सीधा 5 अंक नंबर के लिए सही विकल्प चुनकर लिखने वाला आएगा, और 5 जो है 5 अंक आपके किसके लिए आएगा, एक शब्दों में उत्तर देने वाला। मतलब ये 10 नंबर आपको हो सकता है आसान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप। अब देखो यहां पर एक और चीज है, कक्षा, ये वाली लाइन को पढ़ेंगे, पहली से तीसरी मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं के पाठ्यक्रम इस साल से बदलाव किया गया है। मतलब सिलेबस के बारे में बात किया गया है, तो सिलेबस कौन से क्लास का बदला गया है उसके बारे में फाइनल मतलब आ गया है। पहली का, दूसरी का, तीसरी का और छठवीं, ये चारों क्लास की सिलेबस मतलब बदल गई है। वो एनसीईआरटी की तरह, एनसीईआरटी के अनुरूप हो गई, मतलब उनके हिसाब से एनसीईआरटी में जैसा पैटर्न है उसी के हिसाब से हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात नहीं हुआ, किसके बारे में बात नहीं हुआ, 9वीं से 12वीं तक की सिलेबस के बारे में भी फाइनल नोटिस नहीं हुआ कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। एक चीज की फाइनल डिसीजन हो रखी है कि वो जो है प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र पहले बनता था उस प्रश्न पत्र को चेंज किया जाएगा, उसकी पैटर्न जो है चेंज होगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
और नया ब्लूप्रिंट किसके द्वारा भाई? एनसीईआरटी द्वारा किया गया बदलाव कि प्रदेश के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने का शैक्षिक उद्देश्य मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी निर्णय है, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि पूरे देश की एक ही लेवल में पढ़ाई हो, तभी एक ही लेवल की हम एग्जाम दिला पाए, है ना। हम पीछे रह जाते थे बाकी लोगों से इसी सब की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ लेना। फिर सैंपल प्रश्न पत्र भी बनाए जाएंगे। देखो हर एग्जाम के लिए जैसे कि हम सैंपल पेपर प्रोवाइड कराते हैं जो कि एकदम सटीक होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग, तो इस बार भी हम प्रोवाइड कराएंगे। उसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, इसलिए ऐप डाउनलोड करके रखो। आप प्ले स्टोर में एकलव्य आरपी सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा, और वहाँ पर 5वीं 8वीं सबके लिए कोर्सेज लॉन्च हो रही है। अगर सिलेबस में चेंजेस होती है तो हम सिलेबस चेंज होगा तो तब भी स्वीकार करेंगे, तैयार रहेंगे, और डेफिनेटली आपको उसी जुनून के साथ, उसी सटीकता के साथ हम जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक नज़र बना लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ सिलेबस में चेंजेस हो सकती करके यहाँ संकेत दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कक्षा 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पूर्व से ही लागू है ना। मतलब 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी तो पहले से ही चलता है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि हर एक स्कूलों में उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ स्कूलों में होती है, कुछ स्कूलों में नहीं होती है। बच्चों इन चीज़ों को समझना है ना। मतलब अब मैं आप लोगों में से बहुत से लोगों का कमेंट आता था कि भैया सर हम कौन सी बुक खरीदे, तो मैं अभी तक आप लोगों के जितने भी कॉल है या मैसेज है या कमेंट है सबका रिप्लाई यही क्यों कि आपके स्कूल में जो पढ़ाते, क्योंकि हर एक स्कूल अलग अलग फॉलो करते, बट एक चीज़ में एक रूपता आएगी, अब एनसीईआरटी फॉलो होगी, जो कि बहुत अच्छी निर्णय है। एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ो बच्चों अच्छे से, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अब देखो यहाँ पर बोला गया पाठ्यक्रम में चेंजेस। देखो एक चीज़ भी लास्ट में बोला गया कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है ना, पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया जा रहा है, ये बोल रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिलेबस के लिए फाइनल नोटिस बच्चों नहीं आई है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती है। ब्लूप्रिंट का कंफर्म है कि चेंज होने जा रही है। और पाठ्यक्रम के बारे में लास्ट में यहाँ पर भी लिखा है, कहाँ पर, इस जगह पे, कि पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं हो रही है करके, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे। वीडियो के कंक्लूजन क्या है कि सिलेबस जो है पूर्णतः चेंज होने की अभी फाइनल नोटिस आने तक हम नहीं कर सकते, नहीं हो रही है लगभग न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, और ब्लूप्रिंट जो है बच्चों चेंज हो रही है, कंफर्म है उसका, ठीक है। अब पाठ्यक्रम किसकी चेंज हो रही है, सिलेबस किसकी चेंज हो रही है बच्चों? पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं 4 कक्षाओं की नई बुक आएगी। बाकी लोग अपनी पुरानी बुक से अभी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रख सकते हो। जो पढ़ रहे हो, कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दियो तो जा सकते हो, पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।